गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर 8 पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्नावली का नाम है प्रश्नावली 2 है, एक चर वाले रैखिक समीकरण और लेक्चर 8। अब लेक्चर 7 में आपको एक प्रश्न गृह कार्य का दिया गया था। प्रश्न आपके सामने है, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? अब सवाल करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस कोरोना महामारी में आप सभी को ये ध्यान रखना है कि आप भी सुरक्षित रहें और आपके घर वाले भी। इसके लिए यह है कि आप घर से बाहर ना निकलें। अगर अति आवश्यक काम है तो आप घर से बाहर जाएं, मास्क लगाएं, कम से कम 6 फुट की दूरी पर रहें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। कोशिश करें कि कम जाएं। जैसे घर आते हैं हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना है या सैनिटाइजर से धोना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाई करनी है। अब किताबें आपको जब तक आप बुक्स नहीं खरीदोगे तब तक पढ़ाई कैसे कर पाओगे? आपके पास प्रतिदिन 3 सब्जेक्ट का ऑनलाइन वीडियो आ रहा है। अब वीडियो देखकर आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन उसके लिए आपको बुक्स और कॉपियाँ खरीदनी है। जिस विषय का भी वीडियो आपके पास आ रहा है उस विषय का गृह कार्य उस विषय से संबंधित कॉपी में आपको करना है। गृह कार्य साफ सुथरा राइटिंग में करना है। जैसे ही ऑनलाइन वीडियो के द्वारा आप गृह कार्य कर लेते हैं, फिर दिन में आप उस दोहरा जो कार्य आपने ऑनलाइन को वीडियो में देखकर किया था उसको दिन में आराम से बैठे बैठे याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऐसे ही जैसे गणित विषय का वीडियो आ रहा है, आपको सवाल करवाए जा रहे हैं, उन सभी सवालों को आपको SW की कॉपी में करना है। चाहे वो गृह कार्य हो, जितने प्रश्न आपके वीडियो में आ रहे हैं सारे के सारे आपको हल करने हैं। और उसके बाद आपके पास जब कॉपी किताब सब है तो जो कुछ क्वेश्चंस शेष रह जाते हैं उन प्रश्नों को भी आप रफ कॉपी में हल करेंगे। कुछ उदाहरण भी हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, परिभाषाएं हैं, सूत्र वगैरह है, तो आपको पढ़ते रहना जिससे कि आप पढ़ाई से जुड़े रहें। क्योंकि पहले ही 4 महीने हो गए आपके पढ़ाई को नुकसान हो रहा है, तो नुकसान की भरपाई करने के लिए, क्योंकि आप अगली क्लासों में प्रमोट हो चुके हैं, तो कम से कम इन कक्षाओं में आप अच्छी तरह पढ़ें, अच्छे नंबर लेके आएँ। क्योंकि इस महामारी में ज़्यादा फोकस ऑनलाइन क्लासों पे दिया जा रहा है, तो आपको ध्यान से समझना है, वीडियो को पढ़ना है, कॉपी किताबें खरीदनी है, गृह कार्य करना है। सभी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई का नुकसान ना होने देंगे, यानी कि सभी बुक्स और किताबें खरीदें जिससे कि आप घर पर बैठे बैठे पढ़ सके। जैसे ही विद्यालय खुलेंगे आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। हो सकता है कि ये चैप्टर आपके समझ में आ गया तो आगे के चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। तो अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए आप सभी को ध्यान से पढ़ना है, गृह कार्य समय पे करना है, डेट डालकर करना है। अब आते हैं गृह कार्य पर। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7। तो हम लिखेंगे राहुल की वर्तमान आयु अनुपात में थी तो हम x लगा देंगे, 5x वर्ष। कितना x वर्ष? 5x वर्ष। राहुल के बाद आता है हारून। हारून की वर्तमान आयु कितनी है? 7x वर्ष। ये तो हो गई इनकी वर्तमान आयु। अब ये कह रहा है 4 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद हेडिंग एक ही बार डाल सकते हैं। राहुल की आयु,
4 वर्ष बाद, जितनी वर्तमान आयु थी उसमें 4 जोड़ देंगे। बाद शब्द का मतलब है जोड़ना और पूर्व शब्द का मतलब है घटाना। तो इसने कहा था राहुल की वर्तमान आयु तो 5x थी, तो उसमें 4 वर्ष जोड़ देंगे तो 5x + 4, यह आपके पास आ गया 5x + 4। राहुल के बाद हारून की भी 4 वर्ष बाद, हारून की वर्तमान आयु, हारून की आयु, क्योंकि वर्तमान तो पहले से दे रखी है, कितनी थी 7x, उसमें 4 जोड़ देंगे। 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, ये आपके पास हो गया 4 वर्ष बाद की आयु। अब ये कह रहा है कि उनकी आयु का योग 56 वर्ष, मतलब 4 वर्ष बाद जो उनकी आयु थी, 4 वर्ष बाद ये थी राहुल की तो 5x + 4 और हारून की थी 7x + 4। इन दोनों का योग कितना हो रहा है 56। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों का योग मतलब 5x + 4, इसका योग और 7x + 4, इन दोनों का योग कितना हो रहा है 56। प्रश्न ये कह रहा है कि जो 4 वर्ष बाद आयु थी दोनों की, राहुल और हारून की, उनका योग मतलब दोनों के बीच में प्लस बराबर कितना हो रहा है 56। ब्रैकेट हटा देते हैं, 5x + 4 + 7x + 4 बराबर 56। 5 और 7 12x और 4 और 4 8 बराबर 56। 8 को हम दाएं तरफ लाएंगे, 8 प्लस का था तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो 12x बराबर 56 - 8, 12x बराबर 16 में से 8 गया तो 8 बच गया 4, तो x बराबर 48/12। 12 का भाग दीजिए 48 में कितनी बार आता है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 4 बार। x का मान आ गया 4 वर्ष। अब x आ गया, हमें तो वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो वर्तमान आयु राहुल की कितनी है 5x, तो अतः राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु कितनी थी 5x, 5 का 5, x की जगह 4, 5 चौक 20 वर्ष। ये तो हो गई राहुल की वर्तमान। अब था हारून, हारून की वर्तमान आयु कितनी थी 7x, 7 × x की जगह 4, 7 चौक 28 वर्ष। इस प्रकार जो हम शुरू में 2 वर्तमान आयु मानते हैं वो तो हम ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। और बाद में या पूर्व में जो आयु आती है उसके द्वारा हम समीकरण बनाते हैं। x आ गया तो अब राहुल की वर्तमान आयु कितनी थी 5x, 5 और x में गुणा का संबंध है, इसलिए 5x यानी कि 5 × 4, क्योंकि x का मान कितना आया था 4 आया था, तो 5 चौक 20 वर्ष हो गई और राहुल की हो गई 28 वर्ष। इस प्रकार आपका जो गृह कार्य का ये प्रश्न था ये पूरा हुआ। ध्यान से देख ले, कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 2.2 चल रही थी। एक्सरसाइज 2.2 में 9 क्वेश्चन हो चुके थे, ये 9वां क्वेश्चन था। एक आध प्रश्न कोई बीच में है वो आपके लिए छोड़ा जाता है ताकि आप लोग घर पर उस प्रश्न को देखकर हल कर सकें। इसीलिए आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि सभी विद्यार्थी बुक्स और कॉपियाँ खरीदें, जिससे कि आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो और आप घर पर बैठे बैठे आराम से पढ़ाई कर सकें। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 10। एक्सरसाइज 2.2 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि
किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या 7:5 है, 7:5 है। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या 8 अधिक है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हम ले लेते हैं बालकों की संख्या, हाँ जी, बालक शब्द पहले है तो बालक की 7 अनुपात है, तो हम x लगा देंगे। बालकों की संख्या 7x, बालिकाओं की संख्या आ गई 5x। बालकों की संख्या 7x और बालिकाओं की संख्या 5x हो गई यहाँ तक कंप्लीट। अब बालकों की संख्या बालिकाओं से 8 अधिक है प्रश्नानुसार। देखिए कैसे, ये तो है बालक और ये है बालिकाएं। बालकों की संख्या इन बालिकाओं से ये 8 ज़्यादा है और ये 8 कम है, अब दोनों बराबर हो गए। ये कह रहा है कि जो बालकों की संख्या है यानी कि 7x है, वो बालिकाओं की संख्या 5x से ये 8 ज़्यादा है तो कम वाले में 8 जोड़ दीजिए या ज़्यादा वाले में से 8 कम कर दीजिए। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, 7x में से 8 कम कर दो, अब भी दोनों बराबर हो सकता है, क्योंकि जैसे ही 8 इस तरफ आएगा आते ही किसका हो जाएगा, प्लस का। तो बात एक ही है। तो बालकों की संख्या ज़्यादा थी बालिकाओं से, बालिकाएं कम थी। जैसे आपके तराजू है, एक तरफ कम है और एक तरफ ज़्यादा, तो कम वाले में और डाल दीजिए ताकि दोनों बराबर हो जाए। तो यहाँ पर ये बालिकाएं कम थी तो हमने 8 जोड़ दिया, हो गया बराबर। पक्षांतरण कर दीजिए, 7x 5x उधर जाती किसके हो गई माइनस, बराबर 8। 7 में से 5 गई तो कितने x बच गए, 2x बराबर 8। x बराबर 8/2, तो x का मान कितना आ गया, 4। ये तो आ गया x का। अब हम बालक और बालिकाओं की संख्या निकालते हैं। तो अतः बालकों की
संख्या, बालकों की संख्या 7x थी, तो हम 7 × 2 = 14 छात्र हो गए। ऐसे ही बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या, अब बालिकाएं कितनी थी? 5x, 5 × x का मान 4, 5 चौक 20, सॉरी 4 था x का मान, 7 चौक 28 थे, 5 × x 5 चौक 20। अब बालक तो है 28, बालिकाएं हैं 20 हो गई। किसी भी कक्षा में बालक और बालिकाएं दोनों को मिलाया जाता है, तब जाकर कुल विद्यार्थी होते हैं। ये नहीं है कि बालक अलग है बालिकाएं अलग है, क्योंकि कक्षा में दोनों कॉमन बैठते हैं, तो बालक और बालिकाएं दोनों का योग कर दें तो वो कहलाते हैं उस कक्षा के कुल विद्यार्थी। तो आप लिखेंगे एक कक्षा में कुल छात्र, इसलिए एक कक्षा में कुल विद्यार्थी, एक कक्षा में कुल विद्यार्थी, तो 28 और +20 = 48। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 48। समझ गए? बालक और बालिकाओं दोनों का योग कर दिया, 28 बालक थे, 20 बालिकाएं थी, यानी कि लड़के और लड़कियां थी, दोनों का योग किया, योग आ गया 48। इस प्रकार आपके किसी भी एक कक्षा में जो कुल विद्यार्थी थे वो 48 थे। प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 11, बाईचुंग के पिताजी। प्रश्न नंबर 11 ध्यान से देखते जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 ये कह रहा था, बाईचुंग के पिताजी बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। 26 वर्ष बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। बाईचुंग के जो पिताजी है उसके दादाजी से तो 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। ये तीनों की आयु आ गई। तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है। तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है। तीनों कौन कौन? बाईचुंग, उसके पिताजी और उसके दादाजी। तीनों की आयु का योग किया जाए तो 135 है, तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए, अलग अलग ज्ञात कीजिए। हाँ जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि इनमें सबसे छोटा कौन सा है, क्योंकि बाईचुंग ही सबसे छोटा होगा क्योंकि उसके पिताजी उससे बड़े, दादाजी उससे भी बड़े। तो हम बाईचुंग की वर्तमान आयु मानेंगे। माना कि
माना कि बाईचुंग की वर्तमान आयु, माना कि बाईचुंग की वर्तमान आयु, हमेशा आयु वर्तमान ही मानी जाती है, तो हम मान लेते हैं x वर्ष। बाईचुंग की वर्तमान आयु कितनी मान ली? x वर्ष। अब उसके पिताजी की वर्तमान आयु, उसके पिताजी की, उसके मतलब बाईचुंग के, उसके पिताजी की वर्तमान आयु पिताजी से कितने वर्ष बड़े थे? 29 वर्ष बड़े, तो x प्लस 29 वर्ष आ गए। बाईचुंग से कितने बड़े थे? 29 वर्ष, उससे 29 वर्ष बड़े, तो बाईचुंग की अगर x है तो उसके पिताजी 29 वर्ष ज़्यादा है, मतलब x प्लस 29। दादाजी की वर्तमान आयु, दादाजी की वर्तमान आयु, अब पिताजी से भी कितने बड़े थे? 26 वर्ष, तो x प्लस 29, ये तो उसके किसके थी? पिता की, और उससे भी उसके दादाजी 26 वर्ष बड़े थे, तो योग कर दीजिए x प्लस 9 और 6 15 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, x प्लस 55 वर्ष, ये हो गए दादाजी। प्रश्नानुसार प्रश्न ये कह रहा है कि तीनों की जो वर्तमान आयु है उसका योग कितना है? 135 वर्ष, तो इन तीनों का योग 135 वर्ष है, तो हम लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न ये कह रहा है कि बाईचुंग की आयु प्लस उसके पिताजी की आयु प्लस उसके दादाजी की आयु, तीनों की आयु का योग करें तो 135 आता है। कितना आता है? 135। ये तो है बाईचुंग की आयु, x प्लस उसके पिताजी की आयु, x प्लस 55 उसके दादाजी की आयु, तीनों का योग बराबर 135। 1 2 3x प्लस 9 और 5 14 हासिल 1, 6 और 2 8 84 बराबर 135। 3x बराबर 135 माइनस 84, 3x बराबर 135 में 84 घटाएंगे, 5 में से 4 गया तो 1 बच गया 13, 13 में से 8 गए तो 5 आ गया। इसके बाद x बराबर 51/3, तो x बराबर 17 वर्ष, 17 × 51 होते हैं x, तो x किसकी वर्तमान आयु थी? बाईचुंग की, तो अब लिख देंगे अतः, अलग अलग लिखेंगे, अतः बाईचुंग की वर्तमान आयु कितनी थी? x थी, तो x का मान आ गया 17 वर्ष। बाईचुंग की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 17 वर्ष। पिताजी की वर्तमान आयु और पिताजी की कितनी थी? x प्लस 29 थी, x का मतलब 17 प्लस 29, हाँ जी 9 और 7 16 हासिल 1, 3 और 1 4 46 वर्ष हो गई। दादाजी की वर्तमान आयु, दादाजी की वर्तमान आयु अब दादाजी की कितनी थी? x प्लस 55 थी, x का मतलब 17 प्लस 55, जोड़ दीजिए 7 और 5 12 हासिल 1, 1 और 5 6 और 1 7, 72 वर्ष। अब एक बार अपन उत्तर की जांच करने के लिए तीनों की आयु को जोड़कर देखते हैं। जैसे
17, 46 और 72, 7 × 13 और 2 15, हासिल 1 और 1 2, 2 4 6, 6 6 और 7 13, 135, मतलब सही है। ये उत्तर की जांच के लिए होता है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ। आप देख लीजिए कंप्लीट। प्रश्न 11 के बाद में आता है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 ध्यान से देखेंगे। हाँ जी, प्रश्न नंबर 12 है 15 वर्ष बाद रवि की आयु, कितने वर्ष बाद? 15 वर्ष बाद। 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। पुनः 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? रवि की वर्तमान आयु क्या है? मतलब आपको रवि की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। सवाल ध्यान से देखेंगे। माना कि रवि की वर्तमान आयु x वर्ष। वर्तमान आयु को कितना मान लिया गया? x वर्ष। किसकी? रवि की वर्तमान आयु। कितने वर्ष बाद? 15 वर्ष बाद। 15 वर्ष बाद रवि की आयु तो जितनी वर्तमान थी उस वर्तमान में हम 15 जोड़ देंगे तो हो गई 15 वर्ष बाद रवि की आयु हो गई x + 15 वर्ष। अब ये तो हो गया यहाँ तक। रवि की आयु हमने वर्तमान x मान ली, 15 वर्ष बाद हो गई x + 15। अब प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न क्या कह रहा है समीकरण बनाने के लिए, आप ये बताइए कि रवि की ये वर्तमान आयु है और ये 15 वर्ष बाद है। तो आप ये खुद बताइए कि वर्तमान आयु बड़ी होती है या 15 वर्ष बाद बड़ी होती है। जैसे आप वर्तमान में मान लीजिए 15 साल के हैं, कितने के हैं? 15 के। अब 15 साल बाद कितने के हो जाएंगे? 30 के। तो वर्तमान तो छोटी रहेगी और 15 वर्ष बाद की बड़ी हो गई। इसका मतलब 15 वर्ष बड़ी है और वर्तमान छोटी है, तो छोटी हो गई x। अब उसकी आयु से 4 गुनी हो जाएगी, मतलब ये 4 गुनी ज़्यादा है। तो ये कितनी कम है? 4 गुनी कम है। तो क्यों नहीं इसको हम कितना गुण से गुणा कर दें? 4 से। अब आपके पास ये समीकरण बराबर है, क्योंकि वर्तमान आयु कम थी x + 15 यानी कि वर्तमान आयु में हमने 15 जोड़ा, मतलब वर्तमान आयु में 15 जोड़ते ही रवि की जो ये आयु है x + 15, ये जो वर्तमान आयु थी, वर्तमान आयु क्या थी? x। उस x से ये 4 गुनी ज़्यादा है, मतलब 4 गुना ये ज़्यादा है और ये 4 गुना कम है। तो कम वाले को हमने 4 से गुणा कर दिया ताकि दोनों पक्ष बराबर हो जाए। तो ये हो गया 4x = x + 15। पक्षांतरण करेंगे 4x - x = 15। 4 में से 1x गया तो बच गया 3x = 15।
और x बराबर 15/3, तो x बराबर 3 पंजे 15, 5 वर्ष यह आया x। तो हम लिखेंगे अतः रवि की वर्तमान आयु, अतः रवि की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष। क्योंकि हमने x मानी थी, तो x का मान 5 आया, तो रवि की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 5 वर्ष। अब इसके बाद मैं आपको दे रहा हूँ घर से एक प्रश्न गृह कार्य के लिए। किसके लिए दे रहा हूँ? गृह कार्य के लिए। ध्यान से नोट करेंगे उसे। गृह कार्य एक प्रश्न दे रहा हूं, ध्यान से नोट करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 1, एक परिमेय संख्या को, एक परिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा, 5/2 से एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 गुणा कर 2/3 जोड़ने, यानी कि एक परिमेय संख्या है उसको हम 5/2 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद उसमें कितना जोड़ेंगे? 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होते हैं। -7/12 प्राप्त होते हैं। तो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपके पास प्रश्न है। परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या को आप x मानोगे, उसको 5/2 से गुणा करोगे, गुणा करने के बाद उसमें कितना जोड़ोगे? 2/3। जोड़ते ही बराबर में परिणाम प्राप्त हो रहा है -7/12। समीकरण बनाकर आपको इसे हल करना है। धन्यवाद।